तो ये मैं क्या बना रही हूँ? क्या होगा इसका? ये क्या कर रही हूँ मैं, है ना? आपके दिमाग में भी आ रहा होगा ये क्या बना रही हूँ मैं। तो आगे आपको पता लग जाएगा वीडियो में कि ये मैं क्या कर रही हूँ, किस चीज़ के लिए बना रही हूँ, क्या होगा इसका। बहुत सारी चीज़ें आगे आपको पता लग जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। घर की क्लीनिंग करके, घर के पूरे काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है भोग। क्योंकि आज है अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला बट सावित्री व्रत। तो आज ये व्रत मैं करने वाली हूँ, मैंने व्रत रखा हुआ है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए बट सावित्री व्रत को रखती हैं। बट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए भी एक बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है। दोस्तों, आगे आपको बट सावित्री से जुड़ी सारी बातें पता लगेंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बट सावित्री का भोग। तो यहाँ पर मैं बरगद बना रही, जिसको हम मीठे आटे से बनाते हैं। मीठे आटे में थोड़ा सा घी और मीठा चीनी और पानी डालकर अच्छे से इसको गूँथते हैं। फिर इसको बरगद बनाते हैं और पूड़ियाँ बनाते हैं। इसी का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, सभी के घर में ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना लेती हूँ और बरगद को फ्राई कर लेती हूँ। बरगदे जो होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं और यही चढ़ाए जाते हैं भोग में। इनको हम बना के भी रख सकते हैं, वैसे भी हम इनको बना के भी रख सकते हैं घर में, कभी भी मन हो तो बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं ये खाने में। तो इनको हम धीमी आंच पर ही सेकेंगे और पूड़ियाँ भी फटाफट से बना लेते हैं। और यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या की तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने बरगद को फ्राई कर लिया है, मतलब अच्छे से बरगदे को अच्छे से इसको हमने सेक लिया है और ये हमारा भोग बन के हो गया है तैयार। और ये बहुत ही शुभ होता है, यही चढ़ाया जाता है भोग में। तो ये मैंने बना लिया। ये मीठे बनाए जाते हैं, ये वैसे पुआ भी बनते हैं बट हमारे यहाँ ये सब बनाया जाता है। और ये पूड़ियाँ भी बना ली हैं मैंने। तो चलिए अब हम तैयार हो जाते। तो दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ, देखिए। और मैंने ये लहंगा पहना हुआ है, ये मेरी शादी वाला लहंगा है। और मैंने आईज़ मेकअप नहीं किया। आप लोग बोल रहे थे मैं आई मेकअप नहीं करती तो मुझे एलर्जी हो जाती है, इसलिए मैंने आई मेकअप करना बंद कर दिया। पहले मैं बहुत करती थी बट मैंने अब बंद कर दिया है। तो देखिए, पूजा करने के लिए हमने चौक को बना लिया था। चौक को, इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा कि बट सावित्री की पूजा हम कैसे करते हैं, उसका वीडियो अलग से आएगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इस ब्लॉग में अगर मैं सब कुछ बताती तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो मैंने चौक बना के उसके ऊपर मैंने बरगद का पेड़ मैं तोड़ के लाई थी, वो मैंने एक दूसरे गमले में लगा दिया था। और ये मैंने इसमें चौक के ऊपर इसको रख दिया है। और बरगद का पेड़ हमें वो कली वाला चाहिए होता है, क्योंकि उसी से हम अपना व्रत खोलते हैं, वही खाकर, है ना। तो इस तरह से देखिए, और मैंने पूरी तैयारी कर ली है इसकी पूजा की। और गौर मैया भी रख ली है, गौरा जो होती है ना, पार्वती मैया, वो भी रख ली। वो मेरे पास मिट्टी की थी तो वो मैंने रख ली है। यहाँ पर पूरी तैयारी मैंने जो धागा बनाए थे ना, आपने जो शुरुआत में देखे थे, वो यही चढ़ाए जाएंगे, भगवान को पहनाए जाएंगे। फिर उसमें से जो एक बड़ा बनाया था वो हम खुद पहनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हल्दी, रोली, कपूर, सारी चीज़ें हमने रख ली हैं। और हम पूजा कैसे करेंगे वो आगे आपको पता लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर धूप और फूल, चने हम भिगो के भी रख सकते थे बट मैंने चने ऐसे ही रख ली क्योंकि मैं भिगोना भूल गई थी। तो हमने ऐसे ही रख ली है। और यहाँ पर सुहाग का सामान, और यहाँ पूजा की थाली, और ये किताब जिसमें कथा लिखी हुई है बट सावित्री व्रत की, वो हम कहेंगे। तो दोस्तों अब मैं पूजा शुरू करती हूँ। और सारा सामान मैंने यहीं पर रख लिया था कि मुझे बार बार उठना ना पड़े, तो सारा सामान मैंने लगा लिया था। और अब हम चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो पूजा हमें कैसे करनी है वो अभी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 पूड़ी लेंगे और 7 बरगद लेंगे। एक पूड़ी पर रख देंगे, फिर 2 पूड़ी लेंगे, 7 बरगद लेंगे, एक पूड़ी पर रख देंगे। इस तरह से हम ये पूजा करेंगे। और हिंदू धर्म में ना इस व्रत का बहुत ही महत्व माना जाता है। आजकल तो ये व्रत सभी महिलाएं रखती हैं, सभी जगह ये व्रत होता है, कोई भी जगह हो, हर जगह ये व्रत आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है ये। और ये ज्येष्ठ माह में ही पड़ता है। और वैसे तो मैं चली जाती थी बरगद के पेड़ के पास ही व्रत ये पूजा करने के लिए। इस बार मैंने सोचा चलो मैं घर पर ही करूँगी। घर पर भी अच्छे से हो जाती है। अब हम बाहर जाते तो बहुत सारी चीज़ें लेके जाना पड़ता है, तो हमने कहा घर पर ही पूजा करेंगे। और घर पे भी बहुत ही अच्छे से पूरे विधि विधान से हम इस पूजा को कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हम गौरा माता की पूजा करेंगे। तो उनको हम लगाएंगे सिंदूर लगाएंगे, आलता लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, भोग लगाएंगे और फूल चढ़ाएंगे।
तो सब कुछ पहले हम गौरा माता का करेंगे, उसके बाद हम बरगद के पेड़ का की पूजा करेंगे। तो मैं सबसे पहले गौरा माता की पूजा करती थी। उनको हम सिंदूर लगाते हैं, रोली या हल्दी या नहीं लगाते हैं गौरा माता को, तो उनको हम सिंदूर लगा देते हैं। उसके बाद हम बरगद की पेड़ की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर पानी भी चढ़ा देंगे और सारी चीज़ें पूरी अच्छे से करेंगे, और इसका वीडियो आपको अलग से देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अब हम फूल चढ़ा देंगे, धूप बत्ती लगाएंगे और आरती भी जलाएंगे। और जो भी सुहाग का सामान रखा था हमने चढ़ाने के लिए, वो आप अपनी सास को दे दीजिए। अगर सास को उस पर कुछ भी दक्षिणा रख के सास को दे दीजिए, नहीं तो आप किसी मंदिर में दान भी कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने कथा भी कह दी थी और कथा कह ली थी और पूजा भी हो गई। यहाँ पर कच्चा सूत तो मुझे मिला नहीं था इस बार, मुझे बहुत ही मैंने ढूंढा कच्चा सूत बट नहीं मिला मुझे, तो फिर मैं कलावा ले आई थी और कलावा से ही मैं ये परिक्रमा कर रही हूँ। 7 बार जो की जाती है परिक्रमा बरगद के पेड़ की, देखा होगा आपने, है ना, जो बहुत सारी लेडीज होती हैं आसपास घूम के करती हैं, बहुत अच्छा सा लगता है। कोई भी फेस्टिवल होता है घर में ना, अलग सी रौनक आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है, घर का माहौल अच्छा हो जाता है और सुख शांति जैसा लगता है। तो हमें हफ्ते में हमें एक बार व्रत तो रखना ही चाहिए, मुझे लगता है ऐसा कि एक बार व्रत हम लोगों को रखना चाहिए। मन भी शांत होता है, घर का माहौल भी अच्छा होता है हमारे, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने परिक्रमा कर ली है और जो भी कलावा एक्स्ट्रा बचा था वो मैंने इसी बाल्टी में रख दिया है, बरगद के पेड़ के पास ही इसमें मैंने रख दिया है। तो अब हम आरती करेंगे भगवान जी की, और भोग वोग मैंने सब कुछ लगा दिया था। आरती करेंगे और बस बहुत ही सिंपल तरीके से होती है पूजा, ये कोई भी ज़्यादा वो नहीं है इसमें, ना ही कोई ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ही सिंपल तरीके से होती है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए गौरा माता को हम सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर ये सुहाग हम अपनी मांग में लगाते हैं। और आप कहीं अगर बाहर रह रहे हैं अलग, तो आपको ना अपने घर की बहुत ज़्यादा याद होती है, क्योंकि कोई भी ऐसे फेस्टिवल होते हैं ना जो हमें अपने घर की याद दिला देते हैं, क्योंकि घर में के सारे लोग इकट्ठा होकर जब पूजा करते हैं एक साथ होकर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे भी जब कोई ऐसे फेस्टिवल होते तो मुझे घर की आदत, मैंने कहा घर में होते तो ऐसा होता वैसा होता, सबके साथ में पूजा करते, वो बात अलग ही होती है ना। भले ही हम यहाँ पर भी अच्छे से ही सब कुछ करते, बट हाँ फैमिली के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है ये सब पूजा करने में। तो देखिए दोस्तों सारी पूजा हो गई थी और यहाँ पर जो इसकी बरगद के पेड़ के ऊपर जो कली लगी हुई थी ना, उसको मैंने तोड़ा, ऊपर का जो पार्ट था वो थोड़ा सा हार्ड था, तो वो मैंने हटा दिया। अंदर का जो सॉफ्ट सा पार्ट होता है ना, उसके मैंने 7 टुकड़े कर दिए। और 7 चने को भिगोना मैं भूल गई, तो मैं ऐसे ही कच्चे चने ही ले रही हूँ। तो ये इससे हम अपना व्रत खोलेंगे और उसके बाद बारी आती है हमारे बच्चों की क्योंकि बच्चों का भी तो वही, उन्हीं की वजह से तो सब कुछ होता है ना। तो बरगद जो हमने बनाए थे ना, वो ऐसे उछाले जाते हैं, उल्लाए जाते हैं और कुछ पैसे वैसे डाल के, तो बच्चे ना ऐसे लूटते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। हम लोग भी जब मम्मी लोग पूजा करती थी तो घर में सब लोग करते थे, उछालते थे, सारे भाई बहन मिलकर एक दूसरे से लड़ते भी थे, एक दूसरे से झपटते थे, छीनते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो वही आज अभी था यहाँ पे, तो अभी ने किया ये सारा काम, तो अच्छा लगता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। हाँ मम्मी मुझे पैसे मिल गए, मम्मा मैंने इतना लूट लिया, लेकिन यहाँ तो अभी था अकेले, तो उसे ही सारा मिल गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इस तरह से वट सावित्री व्रत की पूजा की। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और ये जो माला चढ़ी हुई है ना एक बड़ी वाली, इसको मैं थोड़ी देर में उतार के पहन लूँगी खुद। और इस तरह से हमने इस व्रत को पूरा किया। और ये इतना हैवी लहंगा है ना कि मैं क्या बताऊँ, तो मुझे हो रही है उलझन। तो भी मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन में, क्योंकि ये व्रत हमारा यहीं तक होता है, उसके बाद हम कुछ भी खा पी सकते हैं। ये अच्छी बात होती है इसमें कि पूरा दिन व्रत नहीं रखना होता है। तो भी मैं आ गई हूँ किचन में, और ये मैंने जो माला चढ़ाई थी ना बरगद के पेड़ पर, वो भी मैंने पहन ली है। और मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी, तो मेरा सर भी दुखने लगा था, तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो दोस्तों बहुत ही थक गई हूँ मैं, मेरी हालत देखकर आप समझ रहे होंगे ना, सुबह ही उठ गई थी मैं तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।